प्रीवियस क्लास में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसका हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इस बार हम देखेंगे वेल्स को। आप सब देखे होंगे, अगर आप विलेज जाओ, रूरल एरिया में जाओगे, वहां पे आपको पता चलेगा वेल्स के बारे में। इसमें बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, देखे हो कि नहीं? कुआं, कुआं ऐसे ऐसे बनाया जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसको ही देखते हैं अभी। वेल्स वर द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस। अभी तो बहुत ऐसे सोर्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे हम वेल्स को उस लेवल का इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये तब की बात है, आप अपने घर पे ग्रैंड पेरेंट्स से बात करोगे तो आप पाओगे कि पहले का जो टाइम था उसमें वेल्स ही होते थे जो मेन सोर्स होते थे वाटर का। और लोग क्या करते थे, उससे कुएं से पानी निकालते थे और उसी पानी को पीते थे। अभी अभी जैसा हाल नहीं था कि वाटर फिल्टर लगा हुआ है, टैप से पानी निकाल रहे हैं उसके बाद हम लोग पी रहे हैं, वो वाला सिस्टम नहीं था तब। डायरेक्टली लोग क्या करते थे, कुएं से पानी निकालते थे और पीते थे, और सबसे बड़ी बात कि कोई प्रॉब्लम भी ना होती थी। अगर अभी आप ऐसा करोगे तो बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। उस समय का जो वाटर होता था वो प्योर होता था, ठीक है, उसमें किसी तरह का इम्प्योरिटी नहीं होता था। लेकिन अगर आप अभी इस टाइम ऐसे पानी को पियोगे तो हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। कहीं ना कहीं हम सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमने पॉल्यूशन को इस लेवल तक बढ़ा दिया है कि अब ना तो कुएं का पानी पी सकते हो, ना रिवर का, ना पॉन्ड का। जबकि पहले के टाइम में यही सब सोर्स होते थे वाटर के। सोर्स ऑफ वाटर में आप देखोगे तो रिवर, पॉन्ड, लेक और वेल्स, ये सब आते थे। आ रहा है समझ में? तो हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज, अभी भी आप देखो, कोई फेस्टिवल अगर सेलिब्रेट करते हो रिवर के बैंक में, एक फेस्टिवल है मुझे याद, छठ पूजा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, छठ पूजा सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं रिवर के पास। और सबसे बड़ी बात होता है क्या है कि जब हम पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है, कुछ भी कागज का टुकड़ा हो या कुछ और भी हो, वो हम फेंक देते हैं रिवर में। आप एक बार खुद से सोच के देखो, जिसकी अभी हम पूजा किए हैं उसके ऊपर वेस्ट मटेरियल डाल रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ऐसा करना सही होगा? लेकिन हम सब कर रहे हैं इस चीज को, हम सब करते हैं ऐसा। हमसे मतलब मैक्सिमम लोग इस तरह का एक्टिविटी करते हैं, जिसके वजह से देखो आज हमारे यहाँ ये बिहार की एक बहुत ही फेमस, और इसको हॉली रिवर बोला जाता है, पवित्र नदी गंगा को माना जाता है। जनरली लोग उसमें पूजा करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, लेकिन वो उसका भी हालत बहुत दयनीय हो गया है। मतलब इतनी पॉल्यूटेड हो गई है वो, कि अभी उसका आप डायरेक्टली चाहो तो उसका जो गंगा जल जिसको कह सकते हो वो पी नहीं सकते। अगर पियोगे तो हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब होगी। जबकि ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल एक ऐसा मतलब वाटर होता है जिसमें कभी इंसेक्ट्स वगैरह नहीं होते, इंसेक्ट्स फ्री होता है। जानवी कह रही है वॉइस क्लियर नहीं है। क्या आप सबको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, वॉइस क्लियर का नहीं जा रहा है? आप सबके पास क्लियर वॉइस जा रहा है? तो जानवी आप एक बार सही से कनेक्शन चेक करो, हो सकता है कि नेटवर्क इशू होगा आपके तरफ। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। चलो,
ये इस बात को बता रहा है कि हम ना कितने स्वार्थी होते जा रहे हैं। मतलब इन्वायरमेंट का ख्याल ही नहीं है हमारे माइंड में, बस अपना ख्याल, अपना कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। इन्वायरमेंट चाहे कितने भी इफेक्टिव क्यों ना हो। Yes, yes, I very good. Some people pollute river. Yes, of course. वही तो मैं बता रही हूँ आपको कि अभी क्या होता है, कुछ भी लोग मतलब कुछ बिना सोचे बहुत लोग तो क्या करते हैं, अपने घर का जो कचरा होता है या जो ड्रेनेज होता है उसको डायरेक्टली कहाँ लेके जाते हैं, रिवर में लेके जाते हैं। अब बताओ क्या वो जो रिवर का जो वाटर है क्या वो किसी काम के आएगा हमारे? मतलब आप सोच के देखो। अच्छा हम लोग तो तब भी समझदार हैं, देखेंगे कि नहीं डर्टी वाटर है तो हम लोग नहीं पिएंगे। और हम लोगों ने क्या किया है, अपने सुविधा के लिए घर में एक वाटर फिल्टर लगा कर रखा है। लेकिन कभी आप सब या हम सब कभी ये सोचते हैं कि एनिमल एनिमल के साथ कितनी प्रॉब्लम होगी? वो तो बेचारे वही पानी पीते हैं। उनको तो ऐसा थोड़ी होता है कि एनिमल को एकदम फिल्टर वाला पानी हम लोग देते हैं, ये लो बॉटल, लो पियो, एकदम फिल्टर पानी है, अभी अभी लाए हैं खरीद कर, ऐसा होता है? वो सारे लोग मतलब वो सारे जो हैं एनिमल, वो तो उसी पानी को पिएंगे जो रिवर में है, जो पॉन्ड में है, जो लेक में है। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी ये एक सोचने वाला पॉइंट है। हम सबको इसके मतलब इस बात पे सोचना चाहिए और इसका क्योर निकालना चाहिए। In some areas, step wells were constructed to harvest the rainwater and provide water to people and the palaces during the dry months. जनरली ये जो होता था, वेल हो चाहे स्टेप वेल हो चाहे ये पॉन्ड हो, ये क्यों बनाया जाता था? तो स्टोर करना होता था, किसको स्टोर करना होता था? रेन वाटर को। इसमें क्या होता है कि रेन वाटर को हम लोग क्या करते हैं, रेन वाटर को स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं रेन वाटर को। और ये कब यूज में आएगा? यस ऑफ कोर्स आई। और उसके बाद ये वाटर का यूज हम कब करेंगे? ड्राई मंथ्स में। अभी अभी जैसे वर्षा नहीं हो रही है तो अभी हम उस वाटर का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसको ख्याल में रखते हुए मतलब बता रहे हैं ना, अभी जितने हम लोग सोचते हैं ना उससे ज्यादा पहले के लोग सोचा करते थे। और वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते थे, अपने आने वाले जो होते थे, पीढ़ियां होती थी, उनके बारे में वो सोचते थे प्रॉपर। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बस खुद के बारे में सोच रहे हैं, ना एनिमल के बारे में सोचते हैं, ना वर्ड्स के बारे में सोचते हैं। बस हम सबको लग रहा है बस मेरा लाइफ सही हो जाए, बस बाकी लोगों के बारे में तो सोचना ही नहीं है। जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आंखें बंद करके क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। Some stables found in Gujarat and Rajasthan are 5 to 7 stories deep। बता रहा है कि कुछ स्टेबल जो है, जैसा फिगर में दिया हुआ है, स्टेप मतलब सीढ़ी के साथ, वो सीढ़ी के नीचे जाते जाओगे वाटर का लेवल बढ़ते जाएगा, ऐसे है तो बनाया जाता है, उसी को स्टेबल बोलते हैं। ये जो बनाए गए हैं वो राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में बनाए गए हैं। ठीक है, स्टेप वेल्स आर कॉल्ड वाटर टेम्पल्स ऑफ इंडिया। और स्टेप वेल को क्या कहा जाता है, टेम्पल का ये मिला है नेम, मतलब उसको क्या सर नेम उसको मिला है, टेम्पल उसको बोला जा रहा है। इंडिया का वो टेम्पल है, वाटर टेम्पल। आप लोग यही वजह है कि पहले के लोग क्या करते थे कि नदियों की पूजा करते थे। आप देखे होंगे अभी भी हमारे यहाँ ट्री की पूजा होती है, होता है कि नहीं? लोग पेड़ का पूजा करते हैं, लोगों का मानना है कि उसमें भगवान होते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं, हर जगह हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप खुद देखो ना, ट्री हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, रिवर कितना इम्पोर्टेंट है, लेक कितना इम्पोर्टेंट है, पॉन्ड कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सब अगर इम्पोर्टेंट है तो इसकी हम पूजा क्यों नहीं करें? करना ही चाहिए हम सबको, यही है। Stables are also known as वाव, वावड़ी,
वावरी, वावली एंड मतलब इसका बहुत सा नाम दिया हुआ है। वाव भी कहीं बोला जाता है, बावरी बोला जाता है, बावली बोला जाता है, अलग अलग नेम से इसको बुलाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग किसको पढ़ेंगे? कुंड को। अगला हमारा टॉपिक है कुंड। आप राजगीर जाओगे तो वहां बहुत सारे कुंड मिलेंगे, और स्पेशली राजगीर का क्या है ना इम्पोर्टेंस, कि वहां पे हॉट वाटर कुंड है। मतलब अगर अभी जाओगे तो ज्यादा यूजफुल नहीं होगा आपके लिए, कुंड मतलब यूजफुल नहीं होगा। बाकी चीजें हैं जो देख सकते हो, लेकिन अगर आप विंटर ये में जाओगे, सीजन में जाओगे, तो वहां पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पे हॉट वाटर कुंड है। ठीक है, तो ये कुंड के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। A कुंड इज अ वेल दैट लुक्स लाइक अ saucer with a cup at the center. It is an underwater storage system to harvest rainwater in the dry region of Gujarat and Rajasthan. कुंड जो होता है वो वाटर के लाइक का, मतलब स्ट्रक्चर ही ये वेल के लाइक का स्ट्रक्चर ही होता है, बट थोड़ा दोनों में डिफरेंस होता है। ये आपको दिया हुआ है एक सूरज कुंड एट फरीदाबाद, हरियाणा। इस तरह का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मैं बता देती हूँ आपको, देखो। ये क्या होता है? वेल अभी बनाए थे, अभी हम देख लेते हैं। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मतलब बड़ा सा एरिया को ये कवर करता है, और इस तरह से इसमें स्टेप बनाए जाते हैं, ऐसे सीढ़ी, ऐसे करके इसमें स्टेप बनाए जाते हैं, ऐसे इधर से कुछ बनाए जाते हैं, ऐसे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसी को बोला जा रहा है सॉल्सर स्ट्रक्चर। ये और ये भी जनरली कहाँ मिलेगा? राजस्थान एंड गुजरात। अच्छा, आप सब एक बात सोच रहे हो कि ये राजस्थान और गुजरात में ही क्यों बनाया जा रहा है? ऐसे बिहार में क्यों नहीं बनाया जा रहा है ज्यादा, मतलब ज्यादा संख्या में? राजस्थान और गुजरात में ही क्यों? कुछ तो होगा जिसकी वजह से राजस्थान और गुजरात में बनाया जा रहा होगा। क्या वजह है? कोई बता सकते हो इसमें? किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है? सारे बच्चे सो गए हैं? योगा करने के बाद सारे बच्चे सो गए हो क्या? एक भी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आप इंडिया का मैप अगर देखोगे, और ये आपका गुजरात है। देखो दोनों तो है बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के आस पास में है। Yes, no? और आप सब पेज नंबर 19। अच्छा, मैप होगा इसमें।
अच्छा अच्छा ठीक है, आप इसको देखो। क्या ये एरिया, इस एरिया का क्या है, मैंने आप सबको बताया है कि राजस्थान में क्या है, डेजर्ट एरिया है ना। और राजस्थान के इस साइड ये गुजरात का ये वाला एरिया जो है वो क्या है, डेजर्ट है। और यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। जाहिर सी बात है, जहाँ वाटर की स्कार्सिटी है तो लोगों को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो इस यही वजह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि वो रेन वाटर को क्या करें, स्टोर करें। समझ में आ रहा है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिसांड्रा। अब ये सिसांड्रा क्या होता है, कोई बताओगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हिंदी में नाद बोलते हैं, है ना। आप गांव में, हाँ कभी कभी आप रूरल एरिया में जाओ, वहां आपको देखोगे जो एनिमल, जिसमें जिसमें एनिमल को खाना खिलाया जाता है। मतलब आप ये सोचो ना कि वो एनिमल का प्लेट हो गया, जैसे हम लोग प्लेट में खाना खाते हैं वो एनिमल का होता है। तो इस तरह का बनाया जाता है, ऐसे करके बड़ा सा। और यहाँ पे कुछ बर्तन पे इसको रखा जाता है, ठीक है। अगर इसमें हम क्या करें, वाटर को स्टोर कर दें, ताकि यहाँ से हम वाटर को लेके मतलब रोड पे रख दें। अभी गर्मियों का टाइम है, बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो अगर हर एक चौराहे पे इसको हम रखें, इस चीज को ही बोलते हैं क्या, सिसांद्रा। समझ में आ रहा है। ये जनरली कहाँ मिलेगा आपको, ये जनरली आपको मिलेगा कर्नाटका में। कहाँ मिलेगा, कर्नाटका। ये वाला देखो, ये में मिलेगा आपको सिसेंड्रा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट है वाटर हार्वेस्टिंग इन ओल्डन टाइम्स। ओल्डन टाइम में वाटर हार्वेस्ट किस तरह से किया जाता था, इसको समझेंगे, ये पॉइंट को हम लोग समझेंगे। यस यस बोलो। अच्छा अच्छा, हैप्पी बर्थडे। चलो, कितना अच्छा बात है ना। आज योगा डे है तो आपने योगा किया होगा, यस और नो। ये थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगा, करना चाहिए था। अच्छा एक किए थे, फिर ठीक है। ये थोड़ी मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि दिन भर आप योगा करते रहो, मतलब थोड़ा ही करो, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का कर लो। उससे क्या होता है ना, वो फिटनेस रखता है। जैसे अभी मैं आपको पॉल्यूशन के बारे में बता रही थी, तो हमारे बॉडी में भी बहुत ऐसे चीज हैं जो मतलब बहुत ऐसा है जो हमारे बॉडी के अंदर है, जिसको निकालना है बाहर। हमारा एक बॉडी अच्छे से कैसे काम करेगा, अब ह्यूमन ह्यूमन बॉडी जो है जस्ट लाइक अ मशीन। और मशीन को आपको पता है ना, हमेशा उसको अपडेट करते रहना चाहिए, चलाते रहना चाहिए। तो बॉडी को भी हमेशा क्या करते रहना चाहिए, एक योगा के फॉर्म में अगर योगा को हम करते रहेंगे मतलब रेगुलर वे पे, तो हमारा बॉडी बहुत अच्छे से काम करेगा। और बच्चों को तो कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं, जैसे कभी कभी बच्चे आते हैं बोलते हैं मैम मैं पढ़ता हूँ बट याद नहीं होता है, बोलते हो ना आप लोग कि मैम पढ़ाई तो किया, 2 घंटे से पढ़ रहा था मैम, बट मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है क्या, या मैम याद कर तो लेता हूँ, लिख लेता हूँ, उसके बाद भूल जाता हूँ। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मेमोरी जो पावर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर हो रहा है। उसको अगर आप चाहते हो कि सही रहे, वो सही से वर्क करे, तो इसके लिए आपको योगा करना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है।
ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग इन ओल्डन टाइम्स। क्या ओल्डन टाइम में भी वाटर हार्वेस्ट होता था? और अगर होता था तो कैसे? अगर होता था तो कैसे? नहीं, रेन वाटर को ही हार्वेस्ट किया जाता था, तो क्या क्या बनाया जाता था जिसकी वजह से वाटर, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, तो आप सब ना आप सबको मैं एक वो देती हूँ कि आप ना क्या करना कि एक प्रोजेक्ट बनाना जिसमें वाटर हार्वेस्ट कैसे करना चाहिए ये मेंशन होगा। यस यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर रहे हो आप। ठीक है, तो आप इसको ना क्या करोगे, ये मेरी बात सुनो, प्रोजेक्ट है, आपको वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्रोजेक्ट बनाना है, हाउ टू डू वाटर हार्वेस्ट, ये कैसे किया जाएगा, ठीक है, आपको करके लाना है। ठीक है, आपको अपना बनाना है, ये नहीं कि कहीं से ऐसे ही बुक से लाए और उसको डाल दिए, नहीं, आप खुद सोचो कि अगर आप गवर्नमेंट हो, मान के चलो तो आपको हम ये बना देते हैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, तो आप कैसे बताओगे अपने लोगों को कि वाटर हार्वेस्ट कैसे करना है? आप ये हमको बना के दिखाओगे, ये प्रोजेक्ट आप सब कर लोगे? ऑफ कोर्स आपको जैसे जो मेथड अच्छा होगा, जो सुटेबल होगा, वो आपको बनाना है, ठीक है। क्लियर? चलो तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है।